बहरहाल न्यूटन को दुनिया भर में पहचान मिली अपनी उस किताब से जिसे 1687 में छापा था। प्रिंसिपिया नाम से जाने जाने वाली इस किताब को आज भी गणित की सबसे महान किताब माना जाता है। इस किताब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है, वह सुनिए। प्रिंसिपिया जब छपी, न्यूटन का एक पुराना दुश्मन फिर श्रेय लेने आ गया। ये वही रॉबर्ट हुक थे जिनके कारण 1671 में न्यूटन ने विज्ञान की दुनिया छोड़ दी थी। प्रिंसिपिया छपते ही उन्होंने दावा किया कि ग्रेविटी की खोज उन्होंने भी की है, इसलिए किताब में उनका नाम भी लिखा जाना चाहिए। किताब में नाम तो न्यूटन ने नहीं लिखा, एक काम ये जरूर किया कि रॉबर्ट हुक का चेहरा ही मिटा दिया। वह ऐसे कि रॉयल सोसाइटी में रॉबर्ट हुक की एक पेंटिंग टंगी रहती थी। न्यूटन जब इस सोसाइटी के अध्यक्ष बने, उन्होंने हुक की पेंटिंग उतारी और उसे नष्ट कर दिया। कमाल की बात यह है कि हुक की यह इकलौती तस्वीर थी, इसलिए रॉबर्ट हुक कैसे दिखते थे ये आज तक ठीक ठीक किसी को पता नहीं है। एक और किस्सा है न्यूटन के नाम से जुड़ा हुआ। न्यूटन को सर आइजक न्यूटन के नाम से बुलाया जाता है। सर की उपाधि उन्हें ब्रिटेन की राजशाही से मिली, लेकिन इसलिए नहीं कि वह विज्ञान के दिग्गज थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें ब्रिटिश कोषागार में करेंसी छापने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। ये जिम्मेदारी न्यूटन को इसलिए दी गई क्योंकि उस दौर में करेंसी को लेकर काफ़ी घपला चल रहा था। जालसाजों की पौबारह थी, जिसके कारण करेंसी के हर 10 सिक्कों में से एक नकली निकलता था। इसके अलावा एक बड़ी दिक्कत थी कि सिक्का जितने दाम का हुआ करता था, उसमें लगने वाली धातु की कीमत उससे ज़्यादा होती थी, जिसके चलते लोग सिक्के गलाकर धातु बेच डालते थे। न्यूटन ने जिम्मेदारी संभालते हुए ब्रिटेन का पहला डिमोनेटाइजेशन किया। उन्होंने सभी सिक्कों को वापस जमा कर नए सिक्के ढलवाए और फर्जी सिक्के बनाने वालों पर ऐसी कड़ाई बढ़ती कि कईयों को तो इस जुर्म में सीधा फांसी पर ही चढ़ा दिया। पैसों के मामले में लोगों से इतनी सख्ती बरतने वाले न्यूटन का हालांकि खुद का रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं था। अपने अंतिम दिनों में उन्हें पैसे इन्वेस्ट करने का बुखार चढ़ा और इस चक्कर में अपना सारा पैसा डुबा दिया। हुआ यूँ कि न्यूटन ने साउथ सी नाम की एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। ये कंपनी साउथ अमेरिका में व्यापार करती थी। न्यूटन ने इस कंपनी के शेयर खरीदे और जल्द ही शेयरों का दाम 10 गुना हो गया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए न्यूटन ने शेयर बेच डाले और मोटा मुनाफा कमा लिया। लेकिन जैसे ही न्यूटन ने अपने शेयर बेचे, शेयर का दाम और बढ़ने लगा। पीछे न छूट जाऊं, इस डर से न्यूटन ने एक बार फिर कंपनी के खूब सारे शेयर खरीद मारे। जैसे ही न्यूटन ने शेयर खरीदे, कंपनी का गुब्बारा फूट गया और उनके सारे पैसे डूब गए। शेयर के दाम बढ़े क्यों और अचानक घटे क्यों? न्यूटन तमाम गुना भाग लगाकर भी इसका हिसाब लगा नहीं पाए और अंत में बोले, अपनी तमाम खोजों के चलते भौतिकी के पितामह माने जाने वाले न्यूटन की मृत्यु साल 1727 में हुई। अपने अंतिम दिनों में वो पारस पत्थर की खोज में लगे हुए थे। मौत के बाद जब उनके बालों के सैंपल को जांचा गया तो उसमें मरकरी के निशान मिले। मरकरी अपने आप में जहरीला होता है और माना जाता है कि इसी के कारण न्यूटन के मस्तिष्क पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और ज़िंदगी भर वो कोई करीबी रिश्ता नहीं बना पाए। पारस पत्थर की खोज करने वाले वैज्ञानिक इस खोज में सफल नहीं हो पाया, लेकिन खुद पारस जरूर साबित हुआ, जिसे आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने छुआ और सोने से भी कीमती खोजें कर डाली।